हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 आर इन रेशियो ऑफ 2:3 देन डैश. सो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमें बताना है. ठीक है बच्चों. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. की कंसेप्ट. और की कंसेप्ट के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो सम ऑफ रूट्स होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, अब हमें देखो 3a² 3ax² 2bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, अगर कोफिशिएंट माने x का, माइनस कैपिटल बी डिवाइडेड बाई कैपिटल ए. ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू. सेकेंड नंबर अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा. तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल ए. ठीक है बच्चों. और थर्ड नंबर हम जो की कंसेप्ट लगाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा कि अल्फा और बीटा के बीच में हमें रेशियो कितना दे गिवन है, 2:3. तो अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, 2/3. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू 2 बीटा. तो बीटा ऊपर मल्टीप्लाई के अंदर चला जाएगा, 2 बीटा डिवाइडेड बाई 3. ठीक है बच्चों. तो ये तीनों की कंसेप्ट है जिसको यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो अब देखो, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं. तो यहाँ से हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस कैपिटल बी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 2b के इक्वल. ठीक है बच्चों. तो माइनस 2b डिवाइडेड बाई 3a. ठीक है बच्चों. और यहाँ से हम अल्फा की जगह क्या रख सकते हैं, 2 बीटा डिवाइडेड बाई 3. तो यहाँ से अगर हम रखें 2 बीटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, -2b डिवाइडेड बाई 3a. ठीक है बच्चों. अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 5 बीटा डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू -2b डिवाइडेड बाई 3a. 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा. तो बीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल्स टू -2b डिवाइडेड बाई 5a. इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है बच्चों. तो बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास में. अब हम जानते हैं कि अल्फा इज इक्वल्स टू 2 बीटा बाई 3 है. तो यहाँ पे हमारा अल्फा इज इक्वल्स टू क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई बीटा. बीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, -2b डिवाइडेड बाई 5a. और यहाँ पे 2/3 है, 2/3. ठीक है बच्चों. इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, -4b डिवाइडेड बाई 15a. ठीक है बच्चों. -4b डिवाइडेड बाई 15a. तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई है, तो ये वैल्यू है हमारे पास में अल्फा की, -4b डिवाइडेड बाई 15a. अब हम जानते हैं कि अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, c डिवाइडेड बाई 3a के इक्वल हो जाएगा. ठीक है बच्चों. अब अल्फा और बीटा दोनों की जो हमने वैल्यू निकाली हो वो यहाँ पे पुट कर देंगे. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2b डिवाइडेड बाई 5a. ये वैल्यू है हमारी बीटा की. और अल्फा की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाइड बाई -4b डिवाइडेड बाई 15a इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, c डिवाइडेड बाई 3a. ठीक है बच्चों. तो यहाँ से ये a से ये a कैंसिल हो जाएगा. और 3 और 5 को 15 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा. तो 5 × 5 25a. तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. और -2b और प्लस -4b. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8b² इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 और 5 25, 25 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 25a. तो यहाँ पे आ जाएगा 25a मल्टी सी. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ गया
बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 25 ए सी। ठीक है बच्चों, तो 25 ए सी। सो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे 8b² इज इक्वल टू 25 AC ऑप्शन डी में गिवन है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।